चलो बच्चों, लेट अस स्टार्ट। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। हम लोगों ने किस किस बात कर ली थी बच्चों, जरा बताओ फटाफट। विष्णु अवतार में हमने किन किन की बात कर ली थी? कच्छप अवतार की बात हो गई। वैसे ऊपर लिखा भी हुआ है ना। ये देखो, ऑलरेडी लिख के रखा है बच्चे ने कि कौन कौन से अवतार हो चुके हैं। कच्छप अवतार हो गया है, मोहिनी अवतार हो गया है, नरसिंह अवतार हो गया है, और वाराह अवतार हो गया है। वेरी गुड, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं श्री कृष्ण अवतार की। तो आप लोगों से फटाफट कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि सारी स्टोरी तो नहीं सुनाई जा सकती कम टाइम में। आपको क्या क्या पता है? तो पहले, अगर आप में से किसी को पता है तो ये बताओ, श्री कृष्ण भगवान के माता पिता का नाम अगर आपको पता है तो फटाफट। नहीं पता है तो हाँ, ठीक है, अच्छी बात। कृष्ण भगवान के पिताजी का नाम है वसुदेव, और इनकी माता का नाम है देवकी, जिन्होंने जन्म दिया। जिन्होंने पालन किया वो है यशोदा। हाँ, और जिन्होंने पालन किया वो है यशोदा। वेरी गुड। तो कहानी को फटाफट शुरू करते हैं, थोड़ा कृष्ण जी के जन्म से। पिता वसुदेव। अच्छा, जिन्होंने पालन किया वो है नंदलाल जी। नंदलाल तो वैसे हम कृष्ण भगवान को कह देते हैं, नंद उनके पिता का नाम था, नंदलाल जी तो हम कृष्ण जी को ही कह देते हैं। तो वासुदेव देवकी या नंद जी और यशोदा जी इनके माता पिता हैं। फटाफट स्टोरी जल्दी स्पीड के साथ शुरू करते हैं, ताकि आपको भी जल्दी जल्दी बातें थोड़ा समझ लें। कृष्ण भगवान का जो जन्म हुआ वो माता देवकी जी से हुआ। माता देवकी जी कौन थे? माता देवकी जी मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? मथुरा के राजा उग्रसेन। उग्रसेन जी का एक बेटा था जिसका नाम था कंस। तो कंस हुआ उग्रसेन जी का बेटा और देवकी हुई बेटी। तो कंस जो था वो थोड़ा दुराचारी था। उसने अपने पिताजी को जेल में डालकर राजकाज अपने आप ले लिया, वो राजा बन गया। कहाँ का राजा बन गया? मथुरा का। लेकिन उसको अपनी बहन से बहुत प्यार था, देवकी से। तो उसने देवकी की शादी करवाई अपने मित्र वासुदेव से। और जब शादी हुई तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, वासुदेव और देवकी का जो 8वां बच्चा होगा वो तुम्हारी मृत्यु करेगा। अब जब कंस ने ये सुना तो हालांकि वो अपनी बहन को प्यार करता था, लेकिन उसने अपनी बहन को और वासुदेव को दोनों को जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया, और सभी को ये कह दिया कि जैसे ही इनके कोई बच्चा हो लाकर मुझे देना है, ताकि मैं उस बच्चे को मार दूं। इसको किसी ने कहा कि तुम सारे बच्चे क्यों मारते हो? तुम्हें तो कौन सा बच्चा मारना चाहिए? 8वां। सारे बच्चे मारने का क्या मतलब है? तुम्हें गिनती नहीं आती क्या? तुम 8वां बच्चा मार दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो कंस ने क्या कहा? कंस ने कहा, मान लो किसी जगह पे 8 बिंदु हैं। किसी जगह पे क्या है? 8 बिंदु हैं, और जब ये बिंदु डाले गए थे तो मैं वहां नहीं था। कंस ने क्या कहा? किसी जगह पे 8 बिंदु हैं, और जब ये बिंदु डाले गए थे तो मैं वहां नहीं था। तो अब मुझे क्या पता कि कौन सा 8वां बिंदु है? कंस ने बड़ा सही जवाब दिया। उसने कहा, मैं नहीं जानता कि कौन सा 8वां बिंदु है। कहता, भगवान की माया है, भगवान तो कल को ये कह देगा कि जो पहला बच्चा हुआ वो 8वां है, क्योंकि देवकी के पुराने जन्म में 7 बच्चे हो चुके थे। भगवान की लीला है। तो कंस ने कहा, मैंने कोई चांस ही नहीं लिया, मैंने हर बच्चे को मारना है जो भी पैदा होगा। तो इस तरह से करते हुए कंस ने 7 बच्चों को तो खैर मार दिया, लेकिन 8वां बच्चा जो पैदा हुआ वो कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। और जब इनका जन्म हुआ रात को 12 बजे, तो उस वक्त सारे दरवाजे खुल गए, सारे चौकीदार सो गए, और वासुदेव जी
टोकरी में उनको रखकर नंद गांव में नंद के यहाँ छोड़ आए, यशोदा जी के यहाँ छोड़ आए। और उसी दिन यशोदा जी के वहां लड़की हुई थी, उस लड़की को उठा लाए। नंद जी ने कृष्ण जी भगवान अपने पास रख लिए, लड़की उनको दे दी। अगले दिन कंस को पता लगा कि लड़की हुई है, तो कंस ने आकर लड़की को मारने की कोशिश की, तो वो लड़की हवा में उड़ गई। और उसने कहा कि अरे मूर्ख, मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो अपनी जगह पे पहुंच गया है, वृंदावन में। कहाँ पहुंच गया है? वृंदावन में। तो अब उसके बाद खैर बड़ी कहानी आगे चली। कंस ने कई बार कृष्ण जी को मारने की कोशिश की, पर वो कृष्ण जी को नहीं मार पाया। और अल्टीमेटली कृष्ण जी जब बड़े हुए तो कृष्ण जी वापस कहाँ आए? मथुरा में। और मथुरा में आकर उन्होंने किसको मारा? कंस को। तो कंस का वध कर दिया। हालांकि कंस के वध के लिए कृष्ण अवतार मेनली नहीं है, कृष्ण अवतार शिशुपाल के वध के लिए है। तो अब हम कहानी का एक फ्रेम बंद करते हैं। यहाँ किसका वध हो चुका है? कंस का। कंस मर गया है। अब शिशुपाल की स्टोरी क्या है ये सुनना है। जो ये वसुदेव हैं, जो ये देवकी हैं, जो कि कृष्ण भगवान के क्या हैं? रियल मदर फादर। वसुदेव की एक बहन थी जिनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे के पैदा होते ही 3 बाहें थी और 4 टांगे थी। तो वासुदेव की बहन, मतलब हम ये समझें कि कृष्ण भगवान की बुआ, उस बच्चे को पैदा होते ही मारना चाहती थी। पर आकाशवाणी हुई कि आप इसको मारो ना, जिसकी गोदी में जाकर इसकी बाकी बाहें उतर जाएं और पैर उतर जाएं और ये ठीक हो जाए, आप उसकी गोदी की वेट करो, उसकी गोदी में जाकर ये ठीक हो जाएगा, लेकिन याद रखना उसको मारेगा भी वही। तो एक दिन कृष्ण भगवान अपनी बुआ जी को मिलने आए, तो उन्होंने उस बच्चे को गोदी में उठाया। गोदी में उठाते ही उस बच्चे के जो डिफॉर्मेशन थी वो ठीक हो गई, बच्चा ठीक हो गया। पर बुआ जी को पता लग गया कि इसका मतलब कृष्ण भगवान ही उसको मारेंगे। तो बुआ जी ने उनसे वचन दिया कि तुम मुझे एक वचन दो कि तुम मेरे बच्चे को नहीं मारोगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ जी, मैं आकाशवाणी में आने वाला कौन हूँ? अगर आकाशवाणी हुई है कि मैं मारूंगा तो मैं मारूंगा ही, लेकिन आपको एक वचन देता हूं कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा। आप मेरी बुआ हो और आपने मुझसे कुछ मांगा है, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा, 101वीं गलती पे इसको मारूंगा। और उसी बच्चे का नाम क्या रखा गया? शिशुपाल। अब तक कहानी में कितने कैरेक्टर मेन आ चुके हैं? एक कंस आ चुका है जो मर चुका है, और दूसरा कैरेक्टर कौन आ गया? शिशुपाल। ठीक है, बस अब कहानी सिर्फ 5 मिनट की टोटल है, उसके बाद ये कहानी खत्म है। अब जिस कंस को श्री कृष्ण ने मारा था, उस कंस का जो ससुर था उसका नाम था जरासंध। अच्छा, क्या नाम था? जरासंध। और ये जरासंध ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शिशुपाल को अपने साथ मिला दिया। अच्छा। अब क्या हुआ? दुश्मन का दुश्मन दोस्त। कैसे? ये जरासंध जिसके दामाद कंस की हत्या किसने की? कृष्ण जी ने। कृष्ण जी ने हत्या की। उस जरासंध ने अपने साथ किसको मिला लिया? शिशुपाल। तो ये दोनों दोस्त हो गए। ये दोनों दोस्त हो गए, और ये दोनों अगर दोस्त हो गए तो जो कृष्ण जी एक के दुश्मन हैं वो दूसरे के भी क्या हो गए? दुश्मन। तो यहां आकर पहली दुश्मनी पैदा हुई शिशुपाल जी में और कृष्ण जी में, क्योंकि शिशुपाल जी अल्टीमेटली किसके साथ फ्रेंड हो गए? जरासंध के साथ फ्रेंड हो गए, जो कि किनके ससुर हैं? कंस के। और कंस को मारा किसने है? श्री कृष्ण जी ने। तो अब पहली शत्रुता तो ये हो गई कि ये दोनों आपस में मित्र हैं। ठीक है जी। अब लास्ट फ्रेम कहानी का,
कहानी का लास्ट फ्रेम। जब अब हम कहानी को कहीं और लेकर चलते हैं। एक देश था, उस देश का राजा था, उस देश का नाम था, नहीं, उस देश का राजा था रुक्मी। उसकी बहन की शादी होनी थी और उसकी बहन का नाम था रुक्मणी। ये नाम मुझे पता नहीं आपने पहले कभी सुना है कि नहीं सुना है। माता सीता का नाम सुना है? जैसे माता सीता हैं राम जी के लिए, वैसे ही माता रुक्मणी हैं कृष्ण जी की। अच्छा। तो रुक्मी की बहन की शादी होनी थी। बहन का नाम क्या था? रुक्मणी। तो जरासंध ने कहा कि रुक्मणी की शादी करवा दो शिशुपाल के साथ, और रुक्मी मान भी गया। रुक्मी मान भी गया, लेकिन रुक्मणी चाहती थी कृष्ण जी को। तो रुक्मणी ने कृष्ण जी को लेटर लिखी कि आप मुझे ले जाओ। तो कृष्ण जी ने रुक्मणी जी का हरण कर लिया। हरण करने का मतलब उनको भगा ले गए और बाद में उनसे शादी कर। अगवा करना और होता है, अगवा करना होता है किडनैप करना, हरण या वरण करना होता है कि उनकी मर्जी से उनको ले गए और बाद में उनसे क्या कर लिया। अब आप ये बताओ कि शिशुपाल की क्या दुश्मनी की दूसरी वजह पैदा हो गई? यस। पहली वजह क्या थी? वो ऑलरेडी किसका मित्र था? जरासंध का, जो कि कंस का ससुर था। एक एंगल से तो वो कृष्ण जी के अगेंस्ट था ही। दूसरा एंगल क्या बना कि उसकी जिससे शादी होनी थी वो कृष्ण जी ले गए। तो अब ये दो एंगल इतने बड़े हो गए जिसके कारण शिशुपाल कृष्ण जी से दुश्मनी रखने लगा। और फिर क्या हुआ, जब पांडवों ने राज सूर्य यज्ञ किया, पांडवों ने जब राज सूर्य यज्ञ किया तो उस यज्ञ में श्री कृष्ण भगवान को बड़ी इज्जत दी गई। और वहां पे आया शिशुपाल, और शिशुपाल ने वहां आकर सभा में गालियां निकालनी शुरू की। किनको? कृष्ण जी को, कि अरे ये तो ग्वाला है, अरे ये तो इसकी क्या औकात है, ये यहाँ पे बैठा है, ये कौन सा बड़ा है, इसको क्यों इतनी इज्जत मिल रही है। उसने गालियां निकालनी शुरू की और उस राज सूर्य यज्ञ में कृष्ण भगवान ने उसकी गालियों को गिनना शुरू किया। और जैसे ही 100 गालियां खत्म हुई, कृष्ण भगवान ने 101वीं गलती पे अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और सुदर्शन चक्र छोड़कर किसका वध कर दिया? शिशुपाल का। और जब श्री कृष्ण भगवान पांडवों के राज सूर्य यज्ञ से वापिस आ रहे थे अपनी द्वारका नगरी में। द्वारका नगरी किनकी है? भगवान कृष्ण की। कहाँ वापस आ रहे थे? द्वारका नगरी में। तो रास्ते में शिशुपाल का भाई था दंतवक्र। दंतवक्र, उसने श्री कृष्ण जी को रोका। उसने कहा आप मेरे भाई को मार कर आए हो, मैं आपसे बदला लूंगा। तो रास्ते में श्री कृष्ण भगवान ने उसका भी वध किया। तो इस तरह से ये जो शिशुपाल था ये वो जय था, और वो दंतवक्र क्या था? वो विजय था। याद है विष्णु जी के पहरेदार थे। कौन कौन पहरेदार थे? जय और विजय। जय और विजय ने पहला जन्म किस तरीके से लिया था? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, याद है ना। दूसरा जन्म कैसे लिया था? रावण कुंभकर्ण। और तीसरा जन्म उन्होंने कैसे लिया था? शिशुपाल और दंतवक्र। दंतवक्र। तो ये जो इनका तीसरा जन्म था, किनका? जय और विजय का। जो पहला था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का, वो भी खत्म हो गया। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को कैसे मारा गया? एज नरसिंह अवतार एंड एज वाराह अवतार, है ना। राहु और केतु के लिए क्या पढ़ा जाता है? कच्छप अवतार और मोहिनी अवतार। और शिशुपाल और दंतवक्र के लिए क्या पढ़ा जाएगा? श्री कृष्ण अवतार। श्री कृष्ण अवतार। इस तरह से जो इनको श्राप मिला था कि ये 3 बार धरती पे जाएंगे, असुर बनेंगे, और भगवान ने कहा था कि कोई ना तुम्हारा उद्धार मैं ही करूंगा। तो भगवान ने इनको इस तरह से उद्धार किया। अब हमारा सिर्फ एक राम अवतार मेन रह गया है, और उनके साथ जुड़ी हुई स्टोरी कौन सी रह गई है? रावण की और कुंभकर्ण की।
नहीं, फिर जय और विजय थोड़ा ना थे शिशुपाल, और वो जय विजय तो कोई और थे, उन्होंने रूप लिया था। हाँ बेटा, उनको जो श्राप मिला था उस श्राप में वो हाँ, 3 बार धरती पे आए। वो तो है। पहले उनको रूप क्या मिला? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। लेकिन हम मानेंगे तो यही ना कि हिरण्यकश्यप कौन था? जय। अच्छा, उसमें हिरण्याक्ष कौन था? विजय। ओके ओके, ऐसे ऐसे रावण जय, कुंभकर्ण विजय, ऐसे ही शिशुपाल जय और दंतवक्र कौन? विजय। तो बस ये स्टोरी है, ये कुछ नाम है जो आपको याद रहेंगे तो अच्छी बात है। वीडियो इसलिए भी बनाया गया है कि ताकि आप कभी दोबारा भूल जाओ तो आप देख सको, आपके रेफरेंस के लिए भी है कि अच्छा हाँ ऐसे ऐसे। ठीक है, कोई क्वेश्चन? ऑल ओके, ठीक है जी, थैंक यू।